Hello बच्चों, let's read the following question. When is the torque maximum on an electric dipole in uniform electric field? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क जो है वो कब मैक्सिमम होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा? टॉर्क निकालना होगा कि कितना एक्ट करता है, तभी हम उसका मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे. तो इसके लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं दैट आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्टिंग एट अ प्लेस. तो ये क्या हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स ई वेक्टर की लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली. अब ई जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिनोट करता है. तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं. सपोज ये क्या हो गया, डायपोल का माइनस नेगेटिव चार्ज हो गया, माइनस क्यू ले लिया और यहाँ पे हमने क्या रख लिया, प्लस क्यू चार्ज रख लिया. तो डायपोल का जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमने कंसिडर कर लिया 2L के इक्वल. अब डायपोल के इस एंड पे पॉजिटिव पे जो फोर्स एक्ट करता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, तो F जो है वो इस डायरेक्शन में होगा और कितना एक्ट करेगा, इट विल बी इक्वल्स टू Q इंटू ई एक्ट करेगा. और ये जो नेगेटिव चार्ज है उस पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज आल्सो इक्वल्स टू Q इंटू ई होगा. तो डायरेक्शन जो होगा वो किस तरफ होगा? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा. हियर नो ट्रांसलेशनल मोशन विल अकर. नो ट्रांसलेशनल मोशन. तो वहां पे क्या होगा, ये फोर्सेस उसे क्या कर देंगी, रोटेट कर देंगी. ये फोर्स इस तरफ ले आएगा और ये फोर्स इस तरफ ले आएगा. तो वहां पे क्या एक्ट करेगा, बेसिकली हमारे पास टॉर्क जो है वो एक्ट करेगा. तो टॉर्क को सपोज हमने टॉ से डिनोट किया, तो टॉ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? टॉर्क इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस. जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, क्योंकि कपल बन रहा है फोर्सेस का, उन फोर्सेस के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनटू फोर्स. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. सपोज इस पॉइंट का नेम n है और इस पॉइंट का नेम n डैश है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, n डैश है. यहाँ से हम लिखेंगे टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज n डैश. सपोज जो डायपोल है हमारा वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा. अब यहाँ से हम अगर फिगर से थीटा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा n डैश एंड हाइपोटेन्यूज बन रहा है क्या, जो 2L है वो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो 2L आ गया. विच मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है n डैश वो किसके इक्वल हो गया, 2L साइन थीटा के इक्वल हो गया. तो यहाँ पे फिल कर देते हैं. टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू F कितना है, Q इंटू ई के इक्वल है, n डैश 2L साइन थीटा के इक्वल है. अब Q इंटू 2L जो है वो हमारे पास क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है. तो टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L हमने अलग लिख लिया, इंटू क्या रह गया, E साइन थीटा रह गया. अब ये हमारे पास क्या बन गया, डायपोल मूवमेंट. तो टॉर्क टॉ का जो रिलेशन है वो किसके इक्वल आ गया, PE इंटू साइन थीटा के इक्वल आ गया. हमें टॉर्क टॉ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा. सो वी कैन राइट टॉर्क को पहले हम अगेन यही फॉर्मूला से लिख लेंगे. टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू P इंटू ई इंटू साइन थीटा हमने लिखा. टॉर्क टॉ का जो वैल्यू है वो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा. फर्दर साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है, 1. सो टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1. तो साइन थीटा जो है वो 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है. साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि जब थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा तो टॉर्क मैक्सिमम एक्ट करेगा. विच मीन्स जो डायपोल है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, तब उस केस में जो टॉर्क टॉ एक्ट करेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा,
मैक्सिमम रहेगा, टॉर्क टॉ will be maximum. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.